इसमें बता सकते हो इसमें से ये राइबोसोम आरएनए से बना है। इसके कौन कौन से यूनिट आप यूनिट पढ़े हो ना आरएनए के, बड़ा यूनिट और छोटा यूनिट। ये है बिग राइबोसोम का और ये है स्मॉल यूनिट। तो बता सकते हो ये बिग यूनिट कितने से बना है, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। चलो कौन कौन से आरएनए से मिलकर बना है ये? आरआरएनए के कौन कौन से आरएनए टाइप पढ़े हो ना, ऐसे 28 ऐसा वाला कुछ कुछ। हाँ हाँ 18S भी आएगा इसमें। हाँ ये बिग है ना। तो ये है 5.8 और 5 और ये स्मॉल 28। क्या तो मैं तो उसको स्मॉल में लिखवाया हूँ। राइबोसोम बनाते हैं लेकिन स्मॉल यूनिट बनाते हैं, ये सब राइबोसोम ही बना रहे हैं। इतना ये मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा यूनिट, और ये मिलके क्या बनाता है, छोटा यूनिट। 18 और 16 में ऐसे किए थे, याद है? उसके बाद स्मॉल लिखे थे बगल में, नहीं याद है? हाँ चलो mRNA बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे आप क्या पढ़े हो कि प्रोकैरियोट में ना केवल एक क्या रहता है, पॉलीमरेज एंजाइम रहता है ना, ठीक है। हमारे पास ना जैसे आरएनए पॉलीमरेज ना ऐसे ना 3 टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। 3 टाइप के आरएनए तो 3 टाइप के पॉलीमरेज भी रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। अब सिंपल सी बात है, ये डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनता है ना। डीएनए से क्या बनाओगे? आरएनए। तो ये डीएनए पॉलीमरेज से बनेगा कि आरएनए पॉलीमरेज से बनेगा? देखो यहां पर है कि डीएनए, क्या है? डीएनए। ध्यान से सुनना। अब डीएनए से आप बना रहे हो आरएनए। क्या बना रहे हो? आरएनए, ठीक है। तो यहां पर ये जो आरएनए बना है वो कौन से एंजाइम से बनेगा? डीएनए पॉलीमरेज से बनेगा। क्या डीएनए पॉलीमरेज से क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो अगर यहां पर आरएनए बना है तो यहां पर कैसा पॉलीमरेज होगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से आरएनए बना है तो ये डीएनए डिपेंडेंट है कि आरएनए डिपेंडेंट है? नाम को ध्यान से समझना है ना। यहां पर क्या बोला मैं, ये शब्द आता है कि ये आरएनए जो आप बनाए हो ये एमआरएनए है मान लो, तो ये डीएनए डिपेंडेंट है कि आरएनए डिपेंडेंट है? इससे जो एंजाइम जो भाग ले रहा है वो डीएनए डिपेंडेंट। कैसे बोले डीएनए डिपेंडेंट? हाँ क्योंकि डीएनए से आप क्या बना रहे हो? आरएनए। मतलब डीएनए का सहारा ले रहे हो इसको बनाने में, इसलिए बोलोगे डीएनए डिपेंडेंट। क्लियर ना? ठीक है। तो ऐसे ही बोला जाता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है ना। ध्यान से सुनना। नहीं आया? ये डीएनए है। डीएनए से हम जब डीएनए बनाते हैं देखिए एंजाइम का सहारा लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज। उसका नाम ही उसका पूरा एक्सप्लेन कर देता है जो काम है वो डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए का पॉलीमर ऐसे बनाना, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो वहां पर रहेगा डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज नहीं रहेगा, वहां पर क्या रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए बनाता है डीएनए से। तो ये आरएनए बनाने के लिए आप किस पर डिपेंडेंट हो? डीएनए पर। तो एंजाइम किस पर डिपेंडेंट है? डीएनए पर। इसलिए बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम। क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट। तो कौन बना रहा है? तो आरएनए पॉलीमरेज, इसलिए बोलोगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे पूछा जाता है। चलो ध्यान से सुनना, मैं ये बता रहा था अभी तक आपने जो क्या है टाइप्स देख रहे हो उसमें से आपके जो आरएनए रहते हैं एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सबको अलग अलग पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है हमारे अंदर, है ना, यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप प्रोकैरियोट में बोलेगे ना, एक तो छोटा सा संरचना, एक आध 2 सेल का रहता है, एक सेल का मैक्सिमम पढ़े ना, एक ही सेल बैक्टीरिया में, है ना। तो एक आध सेल का तो संरचना, उसमें 5-50 तो रखेंगे क्या एंजाइम? नहीं रखते। इसलिए उसमें क्या किए हैं, केवल एक ही एंजाइम दे दिए हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज है,
वही टीआरएनए बनाएगा, वही आरआरएनए बनाएगा, वही और क्या बनाएगा, एमआरएनए। लेकिन हमारे अंदर क्या किया जाता है कि अलग अलग आरएनए के लिए अलग अलग एंजाइम दिए, तो इसको हम बोले 3 आरएनए हैं, 3 है ना, एम, टी और आर, तो तीनों के लिए अलग अलग एंजाइम। एक को बोलते हैं पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरे को बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2, एक को बोलते हैं 3, आरएनए पॉलीमरेज 3। 3 हो गए, 3 आरएनए 3 पॉलीमरेज, ध्यान में रखना 3 आरएनए 3 पॉलीमरेज, क्लियर। तो तीनों अलग अलग को बनाते हैं, एक आरआरएनए को बनाता है, एक टीआरएनए को बनाता है, एक एमआरएनए को बनाता है। वही चीज अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, ये आपका एमआरएनए है, ध्यान से सुनना। एमआरएनए क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले तो एमआरएनए डीएनए से बनता है, ये डीएनए है, उससे ये आरएनए बना है, ये है एमआरएनए। क्या है? एमआरएनए। सब आरएनए डीएनए से ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, सब डीएनए से ही बनेगा। लेकिन स्पेशल एमआरएनए की खासियत क्या है? इसका नाम में छुपा है। एम का मतलब मैसेंजर, क्या? मैसेंजर, मतलब ये मैसेज लेके जा रहा है। यहाँ का जो कोड है वो कोड किसके पास है? एमआरएनए के पास, है ना। तो यहाँ का जो कोड, जो इंफॉर्मेशन वो इसके पास है, इस कारण से इसका नाम दे दिया अपन मैसेंजर आरएनए। इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसे जैसे कैरेक्टर्स माता पिता में रहते हैं उसके डीएनए में, तो उससे जैसा टाइप का प्रोटीन बनना है वो इसके पास है, कैसे फंक्शन करेंगे वो सब चीज इसके पास है, ऐसा, ठीक है। इसलिए एमआरएनए बनाया जाता है, ठीक है। चलो, इसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। लेकिन इससे पहले वाले में वो क्या था? आप टीआरएनए देख लो और आरआरएनए देख लो, वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं, वहां पर जीन से नहीं बनता वो, है ना। डीएनए का कोई भी हिस्सा ऐसे बना सकता है कॉपी करके, लेकिन एमआरएनए के लिए केवल और केवल जीन बनाता है। क्या? जीन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। टीआरएनए और आरआरएनए ना कहीं से भी बन सकता है डीएनए में, वहां पर अगर कोड हो टीआरएनए के लिए तो, है ना, वहां पर कोडिंग एरिया भी हो सकता है और नॉन कोडिंग भी हो सकता है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि डीएनए में एक स्पेशल एरिया है जिसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो एमआरएनए हमेशा किससे बनेगा? जीन से। जहां पर जीन है वहीं से एमआरएनए बनता है, ठीक है, क्लियर। ये चीज वहीं पर लिखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है, ये डीएनए से कहा जाता है आरएनए में, और ये जो कोड है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहता है। ट्रिपलेट कोडान का मतलब, जैसे एयूजी वाला अपन पढ़े थे, याद है? एयूजी, ये मेथियोनिन का कोड है। वैसे ही एक कोड और पढ़े हैं अपन लोग, जीएजी, ग्लूटामिक एसिड, और क्या था? जीयूजी, क्या था? वैलिन। ये 3 अक्षर की चीजें आखिर है क्या चीज? बता सकते हैं? इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड, जेनेटिक कोड। ये कोड किस लिए बना है मालूम? क्योंकि टीआरएनए के पास ना ऑप्शन नहीं रहता, जैसे दिखा रहा हूं, देखना यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं लिखा ना। चलो देख, ये टीआरएनए है ना, कहाँ रे टीआरएनए? ये देख टीआरएनए, इसके पास ये 3 खंड बस है ना। इस 3 जगह से बस ये जुड़ सकता है, तो कोड भी स्पेशल ऐसे 3 का बनाए हैं ताकि 3 जगह से बस आके जुड़े। बाकी तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसके पास, इधर चला गया, इधर चला गया, सारे, है ना। इसलिए इस एरिया बस से वो 3 जगह से जुड़ता है, इसलिए कोड भी कैसा बना है? 3 का, जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। अब 3 है, ट्रिपलेट बोलोगे। 4 रहेगा तो क्या बोलोगे? चॉकलेट है। ऐसे ही 3 है तो क्या बोल रहे हैं? ट्रिपलेट, है ना। अब ऐसा 4 रहेगा तो क्या बोलोगे? क्या? क्वाड्रप्लेट। 4 है तो क्वाड्रा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट नहीं बोलते क्या? टेट्रेट कैसे बोलेंगे? कोई भूख प्यास से टटक गया ऐसा टाइप का लग रहा है ना, ऐसे क्वाड्रेट बोल देंगे, क्वाड्राप्लेट, है ना। चलो, तो इसलिए यहां पर जो कोड है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ये अब ये नाम बहुत ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम इंफॉर्मेशनल या फिर जेनेटिक आरएनए भी बोलते हैं, या फिर इसको हेट्रोजीनस आरएनए, HNRNA। अब इसको HNRNA क्यों बोलते? ध्यान से सुनना, नाम क्या है? हेट्रोजीनस। हेट्रो का मतलब अलग अलग, है ना, ध्यान से सुनना। लेकिन mRNA में सब जगह कोड रहते हैं ना,
एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, ध्यान से सुनो, मैं बना रहा हूं यहां पर। ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, इससे एक आरएनए बनता है। तो यहां पर ना, यहां पर क्या है, ये जीन है, जीन के पास कोड भी रहता है प्रोटीन के लिए, और वहां पर कुछ नॉन कोड एरिया भी रहता है। तो ऐसे बटा हुआ है ये, यहां पर एक्सॉन, यहां इंट्रॉन, यहां एक्सॉन, यहां इंट्रॉन, ऐसे बटा रहता है, ठीक है। अब इसका जब कोड होगा तो आरएनए बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो, ये ऐसा आरएनए बना, तो कैसा बना, यहां पर प्रोटीन के लिए कोड, यहां पर कोड, बीच बीच में रुका हुआ है ना, यहां पर कोड, यहां पर कोड, ठीक है। ऐसे सेम जैसे डीएनए में वैसा शुरू में बना, अलग बना है कि इससे देखो तो यहां भी कोड थे, उस दो कोड के बीच में नॉन कोड एरिया, इससे जो आरएनए बना सेम वैसा ही बना। यहां पर एक्सॉन कोड, इंट्रॉन, ये बीच में हरा वाला क्या है, ये है इंट्रॉन, क्या है, इंट्रॉन, है ना, और ये एक्सॉन, ये एक्सॉन। अब ध्यान से सुनो, डीएनए में जैसा है वैसा शुरू में आरएनए भी बनता है, ठीक है। लेकिन आपका राइबोसोम का कंडीशन क्या है, वो कहता है मुझे कंटिन्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कंटिन्यू। तो ये जो नॉन कोड एरिया जिसको हम इंट्रॉन बोलते हैं उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो इससे बाद में फिर क्या बनता है, ऐसा पूरा नीले नीले रंग का ऐसा पूरा कोडिंग एरिया जुड़ के एक एमआरएनए बनता है। क्या बनता है, एमआरएनए। तो इसको क्या बोलते हैं, जो शुरू में ऐसे बटा हुआ था उसको, इसको बोला जाता है एचएनआरएनए। क्या बोला जाता है, एचएनआरएनए। हेट्रोजीनस शब्द का मतलब आप समझे, इसको हेट्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास कोड भी है, नॉन कोड भी है। हेट्रो कोडिंग भी और नॉन कोडिंग भी, इसलिए बोलते हैं हेट्रो, ठीक है, एचएनआरएनए। अब किसको कुछ के बाद समझ में, पहले ये बताओ, समझा के आगे बढ़ेंगे, है ना। एचएनआरएनए मतलब समझ गया क्या होता है एचएनआरएनए, क्या होता है, हाँ, एक ऐसा आरएनए जो डीएनए से तुरंत ताजा ताजा बना रहता है, एकदम गरम गरम, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एचएनआरएनए, ठीक है। अब उसके बाद जब इसमें जितने भी नॉन कोडिंग एरिया है उसको हटा देते हैं, बाहर काट के फेंक देते हैं, तब हमारे पास क्या बचता है, कोडिंग एरिया। क्या बचता है, कोडिंग। इस कोडिंग को जोड़ने के बाद जो आरएनए बनता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एमआरएनए। लेकिन जो नॉन कोडिंग था उसको हम क्या बोल रहे हैं, एचएनआरएनए। नॉन कोडिंग के साथ में नहीं है ये, इसको क्या बोलोगे, एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। एचएन का पूरा नाम है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एचएन है तो हो सकता है एन का मतलब क्या, ऐसा सोचोगे, है ना, एन का मतलब होता है न्यूक्लियर। क्या होता है, न्यूक्लियर। पहले बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आपको ये प्रोसेस पूरा पढ़ना है ना। तो अगर ये नहीं समझे तो बाद में ट्रांसक्रिप्शन समझने में दिक्कत होगी। पहले बताओ सब, अगर हेट्रोजीनस बोलता हूं तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हाँ, जो समोसा गरम गरम निकला है उसको हम बोल रहे हैं हेट्रोजीनस, जिसको आप खा सकते हो गरम गरम तुरंत, उकलावत रे, खा सकते हो उसको, हाँ, वो है एचएनआरएनए, जिसको आप खा नहीं सकते, लेकिन उसको ठंडा करने के बाद जो मस्त क्या बोलते हैं, मिर्ची चटनी में देते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एमआरएनए। क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए, है ना। जिसका कोई यूज नहीं है फिलहाल के लिए, इससे प्रोटीन नहीं बना सकते, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एचएनआरएनए। जिसका यूज हम प्रोटीन बनाने के लिए करेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए। और कोई दिक्कत उसमें, देखो तो समझ में आया ना, हाँ, चलो। ये है लॉन्गेस्ट आरएनए। आपके पास 3 प्रकार के आरएनए हैं, कितने प्रकार के, 3। अब तीनों में से सबसे लंबा आरएनए कौन सा अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, एमआरएनए, है ना, एमआरएनए सबसे लंबा आरएनए। अब इसका परसेंटेज 5% आप पहले भी देख चुके हो, है ना, क्योंकि 80% क्या था, आरआरएनए। ये क्या बोला, ये हेट्रोजीनस। इतने टाइम से क्या बता रहा था मैं, देख, हमारे पास जो डीएनए रहता है ना, डीएनए में ना हर हिस्सा यूजफुल नहीं रहता। तो
तो डीएनए में एक हिस्सा जिसको आप काम में लेते हो, जिससे प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। तो जीन में क्या होता है, कुछ कोडिंग एरिया रहता है, कुछ नॉन कोडिंग रहता है। मतलब कोडिंग एरिया का मतलब उसकी सहायता से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो जब डीएनए बनता है ना, मतलब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों साथ में आते हैं, है ना। एक है कोडिंग एरिया, दूसरा है नॉन कोडिंग एरिया। तो जब दोनों साथ में आरएनए में है उसको बोला जाता है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए, है ना। अब जब बाद में उस नॉन कोडिंग एरिया को हटा दिया जाता है तब केवल कोडिंग एरिया रहता है, तो उस कोडिंग एरिया को बोला जाता है एमआरएनए। क्या बोलते हैं? एमआरएनए। मतलब राइबोसोम के कंडीशन के कारण उसको हटाया जाता है। मुझे केवल लगातार पढ़ना है ऐसे करके, बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लिख लिए? चलो इसको साइड करते हैं, अब प्रोसेस समझते हैं। आप लोग को एमआरएनए बना के यहां पर दिखाते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर है एक डीएनए, है ना। ये क्या है? डीएनए है कि नहीं? ये आरएनए है, डीएनए। ध्यान से सुनना, अब मान लो इस एरिया में, यहां पर इतने में, है ना, यहां पर है एक कैरेक्टर का जीन, जैसे मैं बोल रहा हूं आई कलर का। किसका? आई कलर का। ध्यान से सुनना, एक जीन की बात करें ना। अब होगा क्या, मान लो आई कलर के लिए आपको प्रोटीन बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले इससे एमआरएनए बनाया जाएगा। कैसे बनता है देखो, ये डीएनए है, तो डीएनए के सबसे पहले एक कॉपी मतलब ना एक स्ट्रैंड की कॉपी की जाएगी, ठीक है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो कैसे होगा, पहले ये इस जीन को निकाल रहे हैं। ये एरिया पूरा क्या है? जीन। यहां से जूम करके ऐसा बड़ा कर दी, ये क्या है? जीन। ध्यान से सुनना, अब जीन कहां से आया करके थोड़ी दिमाग में आ रहा। ये डीएनए है, डीएनए में ये जो एरिया है ये जीन है। कौन से रंग का, मतलब किस चीज का जीन है वो? आई कलर, है ना। इसी जीन को, मतलब इतने हिस्से को यहां पर बाहर निकाल दिया, ऐसा ध्यान से सुनना, है ना। तो यहां पर कुछ एरिया कोडिंग है, कुछ एरिया नॉन कोडिंग है। ध्यान से सुनना, मतलब यहां पर प्रोटीन बनाने के भी कोड है, बीच में कुछ ऐसे कोड है फालतू कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फालतू के कोड। जीन में ही, इसमें जीन में, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूं उसको, ये जीन है, इसमें से कुछ एरिया ऐसा है जहां पर कोड है प्रोटीन के लिए, उसके बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है जहां से प्रोटीन नहीं बनता, उसके जस्ट बाद क्या है, फिर से प्रोटीन के लिए कोड। ध्यान से सुनना, इस कोड एरिया को बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोला जाता है? एक्सॉन। ये जो नीले रंग में बना रहे हैं सब क्या है? एक्सॉन। और इस बीच में क्या है, दोनों के बीच में, एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन, नॉन कोडिंग एरिया। क्या है? नॉन कोडिंग एरिया को बोला जाता है इंट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, ये डीएनए ही है, जीन मतलब डीएनए ही है। अब देखो, इस हिस्से का हमको प्रोटीन बनाना था, हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एमआरएनए बनाएंगे। तो यहां से इस सब कोड का एक कॉपी बनेगा, एक स्ट्रैंड का पूरा एक ऐसा कॉपी बन गया, एक स्ट्रैंड, है ना। तो यहां पर ऐसा ऐसा कॉपी बन गया, ऊपर जैसा सा सेम वैसा। ये नीले रंग वाला हिस्सा क्या है बता सकते हो? क्या है? एक्सॉन। कोडिंग एरिया बोलते हैं जिसको, जहां पर कोड है। क्या है? कोड। ये क्या है? इंट्रॉन है, एक्सॉन। ध्यान से सुनो, बीच वाला हिस्सा क्या है? इंट्रॉन। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये डीएनए है। क्या है? आरएनए। अब ध्यान से सुनना, जब डीएनए से सबसे शुरू में जो आरएनए बनता है ये कहलाता है एचएनआरएनए। क्या कहलाता है? एचएनआरएनए। एचएन, इसका पूरा नाम लिखें, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ध्यान से सुनना, अब आपका राइबोसोम का कंडीशन क्या है? आपने जीन से तो ये बना लिया, इसके पास कोड है प्रोटीन बनाने का, लेकिन आपका राइबोसोम का कंडीशन क्या है? मैं केवल कोड को पढ़ता हूं, मतलब मैं केवल एक्सॉन को पढ़ता हूं, इंट्रॉन को नहीं पढ़ता। तो फिर क्या किया जाता है? यहां से एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस के द्वारा इस इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा। तो देखो ये बचा, यहां पर स्प्लाइसिंग हो गई। क्या हो गई?
स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कटनी छटनी, कुछ खराब चीज रहती है उसको काट के बाहर कर दो। अब होगा क्या, यहाँ इस हिस्से में कौन कौन से रंग के आएंगे बता सकते मेरे को? सब के सब ब्लू रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो यहाँ पर कौन कौन सा हिस्सा है बता सकते हो क्या है? ये एक एक्सॉन और ये दूसरा एक्सॉन। ये जो mRNA बना इसको बोला जाता है अब mRNA। क्या बोलते हैं? mRNA। मतलब mRNA क्या है, तुरंत बनता है क्या? डीएनए से तुरंत बना mRNA? बीच में क्या बना? HNR। उसके बाद क्या बना? mRNA, है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जो कोड है ये किसके लिए है? कौन से कलर के लिए कोड बना है mRNA? किसकी? आई कलर। मतलब इस mRNA के पास किसके कोड हैं? आई कलर के। ध्यान से सुनना, आई कलर के लिए। आई कलर मतलब हम एक जीन की बात कर रहे हैं कि 50 जीन की बात कर रहे हैं? एक जीन। कितने जीन की? एक जीन। अब देखो ये हिस्सा जो बना ये mRNA, ये यूकैरियोटिक का है। किसका? यूकैरियोटिक का। जहां हम कितने जीन की बात किए? एक जीन। मतलब ध्यान से सुनना, एक जीन के लिए हमारे पास एक mRNA बनता है। कितने जीन के लिए? एक जीन के लिए। ये बना है कि नहीं देखो तो, एक जीन के लिए, है ना, हमारे अंदर। तो इसको बोला जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या बोला जाता है? मोनोसिस्ट्रॉन। मोनो का मतलब एक, सिस्ट्रॉन का मतलब, हाँ, डीएनए में वो हिस्सा जहां पर जीन पाया जाता है उसको बोला जाता है सिस्ट्रॉन, है ना। तो यहां पर अगर हम लिख रहे हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, क्या लिख रहे हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। इसका मतलब क्या है? एक जीन, एक जीन की बात कर रहे हैं, है ना। अब एक ये हमारे अंदर पाया जाता है, इसको बोला जाता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ऐसे मिलता है। अब आपको पूछेंगे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर क्या है इस चीज में। ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स में आप क्या किए हो? केवल एक जीन के लिए एक mRNA बनाए हो। मतलब इस mRNA में जो प्रोटीन बनेगा वो केवल और केवल एक कैरेक्टर के लिए रहेगा। कितने कैरेक्टर के लिए? एक। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर है? आई कलर। तो यहाँ पर जो mRNA बना इसके पास कान के लिए कोड है, स्किन कलर के लिए कोड है, नाक के लिए कोड है, इसके पास कौन सा कोड है? आई कलर के लिए। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं उसको, है ना। mRNA बना उसके पास केवल एक जीन का ही कोड है। अब प्रोकैरियोट में क्या होता है? यहां पर डीएनए है, उसके पास सर्कुलर डीएनए रहता है, इसे लाइन से बना रहे हैं ना, सर्कुलर रहता है। अब इसके पास जो mRNA बनता है वो कैसे बनता है? यहां पर जीन, यहां पर जीन, यहां पर जीन, ऐसे। तो mRNA जो बना उसका वो कैसे बनेगा? ऐसे। ये ले भाई, mRNA बना। ध्यान से सुनना, यहां पर इस mRNA के पास, इस mRNA के पास, ध्यान से सुनो, कितने जीन है यहां पर? देखो तो, एक जीन, ये है एक जीन, ये दूसरा जीन, ये है तीसरा जीन। ये mRNA बना, इसके पास कितने जीन के लिए कोड दिखाई दे रहा है आपको? 3 जीन के लिए। हमारे पास ऐसा मिलता है क्या? हमारे पास इस एक जीन के लिए अलग से mRNA बनेगा, इस दूसरे के लिए अलग से mRNA, तीसरे के लिए अलग से mRNA। लेकिन प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया वगैरह में क्या होता है कि जितने भी जीन हैं उसके लिए एक ही mRNA ऐसे बनेगा। 2, 3, 4 जितने भी जीन हैं उसके लिए ऐसे एक mRNA बनेगा। अब एक बात बताइए, ऐसे जीन को आप क्या बोल सकते हो? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या बोल सकते हो? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्यों बोल रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक? क्योंकि इस mRNA के पास एक से ज्यादा जीन के लिए कोड है। मतलब यहां पर एक कैरेक्टर का प्रोटीन बनेगा कि कितने कैरेक्टर का बनेगा प्रोटीन बता सकते? कितने? 3 कैरेक्टर के लिए प्रोटीन बनेंगे। अब देखो यहां पर 2 टर्म ध्यान से सुनना, एक है मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये चीज हम प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। किसमें देखते हैं? प्रोकैरियोट्स में। P फॉर पॉली, P फॉर प्रोकैरियोट, है ना। M फॉर मैंगो, चलो M फॉर क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब वही चीज यहां पर लिखी, ये चीज देख लिए, समझ गया कि नहीं? पहले बताओ क्लियर। mRNA जो बना ये तो ठीक है, लॉन्गेस्ट mRNA है, 5% बनाता है ना। इसके पास इंफॉर्मेशन है, डीएनए का इंफॉर्मेशन है ना, इतना क्लियर है।
ये जो प्रोसेस है वो समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। आ गया? यही ट्रांसक्रिप्शन है, यही चीज आप डिटेल में पढ़ोगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ में आया कि नहीं? अब आपको सवाल जैसे मैं करूं कि mRNA प्रोसेस्ड आरएनए है या नहीं, तो आप बताओगे है कि नहीं। प्रोसेस्ड मतलब होता है कि कोई काम के बाद उसको छानबीन करके निकाला गया, प्रोसेस्ड है। यहां पर स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस किए हैं अपन, इसको छाने हैं, यहां पर छान के निकाले हैं, तो ये क्या है, प्रोसेस्ड है। लेकिन किस में बात कर रहे हैं अपन? यूकैरियोट में। वहां पर कोई छन्नी वगैरह नहीं है, एक तो सेल, उसके बाद उसमें छन्नी डालोगे? नहीं, नहीं होता ऐसा, ठीक है। क्लियर? मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक? कोई डाउट हो बताइए भाई। चल बता, तो अभी क्या पढ़ा है मैं, चल बता। डाई? हाँ, मोनोसिस्टोनिक मतलब क्या? एक जीन में एक कोड। क्या कोड? क्या कोड रहेगा, क्या बनेगा? यहां पर देख, डीएनए है, डीएनए से एक जीन लिए, एक जीन के लिए एक एमआरएनए बना। प्रोकैरियोट में क्या बना? 3 जीन के लिए एक एमआरएनए। यहां पर इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या है मालूम? कि यहां पर हम केवल एक जीन के लिए एक एमआरएनए बनाएंगे, मतलब यहां पर इस एमआरएनए से केवल एक प्रकार का प्रोटीन बनेगा। ध्यान से सुनना, इससे कितने प्रकार के प्रोटीन बनेंगे? सिंगल टाइप, है ना, सिंगल टाइप के। अब यहां से प्रोकैरियोट से बना के देखो कितने टाइप के प्रोटीन बनेंगे, देखो तो। 3 टाइप के बनेंगे ना, क्योंकि 3 तो जीन है, तो 3 टाइप के प्रोटीन बनेंगे। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है ना? अच्छा बैठ जा। उसमें 70 एस राइबोसोम रहता है, उसके पास ऐसा कंडीशन नहीं है, वो ऐसे भी ना लोअर वाला है, और इसमें इंटरवेनिंग ना सीक्वेंस नहीं पाए जाते, मतलब लगातार पाए जाते हैं। जैसे इस हमारे अंदर ऐसा है ना कि नॉन कोडिंग एरिया, उसमें नहीं रहता, उसमें कंटिन्यू रहता है ना। मैं जीन का लोकेशन बस बताया हूं, जीन के अंदर ना लगातार कोड है। जैसे यहां पर जीन के अंदर नॉन कोड बनाया है ना, जीन के अंदर बनाया है, उसमें नहीं, उसमें लगातार कोड रहता है, ठीक है। चलो, कोई डाउट हो तो बताइएगा, लिखो। अभी भी पूछ रहा हूं, किसको किसको समझ में नहीं आया भाई? वैसे वीरेंद्र कुमार बहुत सालों बाद दिखाई दिए भाई। मैं लिख देता हूँ एग्जॉन का मतलब कोडिंग एरिया करके, है ना, पता चला ऐसे लिख दिया, मालूम नहीं उसके बारे में, है ना। कोडिंग एरिया। नहीं, स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होता, वो जीन है, हर हिस्सा जीन नहीं रहता। यहाँ पर जीन में क्या है, बीच बीच में नॉन कोडिंग है, वहां जीन में पूरा कोड रहता है, नॉन कोडिंग नहीं रहता प्रोकैरियोट में। हाँ, अच्छा, ये क्या है, जीन है, 3 ठो जीन। इस जीन में क्या है, यहाँ पर एक जगह भी नॉन कोडिंग एरिया है, पूरा का पूरा कोड है। क्या है? कोड, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, स्प्लाइसिंग नहीं होता, क्योंकि ये लगातार है, कोड ही कोड है, तो यहाँ पर इससे डायरेक्ट प्रोटीन बनता है। हमारे अंदर क्या होता है, ये जीन है, उसी जीन में क्या होता है, कुछ कोडिंग एरिया है, कुछ नॉन कोडिंग, ऐसा है। वहां पर लगातार कोड रहते हैं ना, इसलिए वहां स्प्लाइसिंग नहीं होता, ठीक है। यहां से असर्सर रीजन, चल इससे असर्सर रीजन बना के दिखाओ कोई। असर्सर रीजन का मतलब इस एरिया से कोई सही और गलत वाला कॉन्सेप्ट बना के दिखाओ। यहां से मैं क्वेश्चन बनाऊं, जैसे कि इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, है ना। तो यहाँ पर सवाल ये बन गया एक तो, उसका ए और बी ऑप्शन में रहेगा कि जो सवाल है वो एकदम सही है ना। दूसरा ऑप्शन कि सवाल गलत है। तीसरा ऑप्शन दोनों सही है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई सही नहीं है ना। यहाँ पर इंट्रॉन्स प्रोकैरियोट में है,
तो कैसे बोल रहे हैं यहाँ करके, असर रीजन ऐसे बनते हैं, है ना, नॉर्मल छोटी छोटी चीजों से, सिंपल। यहाँ तो लिख दिए, लेकिन ये चीज उसमें है ही नहीं, तो कैसे करोगे, प्रोकैरियोट में है ही नहीं। HNRNA फॉर्म्ड इन प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ सही है, बनता है। HNRNA प्रोकैरियोटिक सेल में बनेगा या नहीं बता सकते हो मेरे को? नहीं बनेगा। कौन कौन बोल रहा है नहीं बनेगा? 1 2 1.5 2.5 कितने? HNRNA प्रोकैरियोटिक सेल में बनेगा या नहीं बताओ? कितने लोग बोल रहे हो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना, श्योर हो? हाँ चलो ठीक, बहुत अच्छा है ना। वहां पर क्यों नहीं बनेगा HNRNA? क्योंकि इसके पास लगातार कोड है एक जीन में, है ना, इसलिए यहां पर आपको HNRNA नहीं मिलेगा, डायरेक्ट mRNA बनेगा, उससे डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा, ऐसा प्रोसेसिंग नहीं होगा, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल सही है या नहीं? स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है या नहीं? नहीं पाई जाती? पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती, अच्छा ठीक है। क्या रे, अच्छा इतना क्लियर? मोनोसिस्टोनिक का मतलब समझ गया क्या होता है? एक जीन, एक कैरेक्टर, एक mRNA, एक टाइप के प्रोटीन, ये क्या है? मोनोसिस्टोनिक। अगर मैं बोलूं पॉलीसिस्टोनिक मतलब 2 से ज्यादा जीन, है ना, एक से ज्यादा जीन, एक से ज्यादा जीन, एक से ज्यादा mRNA, एक mRNA लेकिन एक से ज्यादा प्रोटीन, सही है? एकदम सही है ना। यहाँ पर एक से ज्यादा जीन है लेकिन एक mRNA है, और यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटीन बनेंगे, यहाँ से एक प्रोटीन बना, यहाँ से दूसरा प्रोटीन बना, है ना, यहाँ से तीसरा प्रोटीन बनेगा, ऐसे। लेकिन हमारे अंदर केवल एक ही प्रोटीन बना, सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो मिटा दे, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो यहां पर जो लाइन है वो समझ में आएगी नहीं, है ना, देखो यहां पर क्या है, लॉन्गेस्ट आरएनए है तो क्लियर है, HNRNA क्लियर हुआ। HNRNA किसे बोल रहे हैं, समझ में आ गया ना? mRNA का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब उसकी सेविंग नहीं हुई रहती तब, जब उसकी सेविंग कर देते तब वो क्या बन जाता है? mRNA, है ना। चलो ठीक, ये 5% पाया जाता है, सही बात है। 80% क्या मिला था, है ना, और 15% और 5%, वेरी गुड, है ना। ये जो नाम है mRNA जैकब एंड मोडान के द्वारा दिया गया था, ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, ये बात एकदम ध्यान में रखना, है ना। mRNA किस में बनता है? न्यूक्लियस, ठीक है, किस में बनता है? न्यूक्लियस। अब सारे के सारे RNA मतलब RNA किस में बनते हैं? कुछ RNA हैं जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं ना, यूकेरियोटिक सेल में। कुछ 3 प्रकार के RNA हैं, mRNA, tRNA, RNA, उसमें से कौन सा RNA है जो साइटोप्लाज्म में बनता है यूकेरियोटिक सेल में? बताओ तो, इधर से बताओ, हाँ या नहीं? कोई नहीं बनता? नहीं बनता। सब के सब RNA न्यूक्लियस में बनते हैं, यहां पर ये जो न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में, ध्यान में रखना। लेकिन यही चीज अगर प्रोकैरियोट में बोल देंगे तो कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस बड़ा सा पाया जाता है ना, नहीं पाया जाता। अच्छा ठीक, पॉलीसिस्टोनिक सब समझ गए ना। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होता है, P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर पॉलीसिस्टोनिक। कम से कम इतना ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, अगर ध्यान नहीं आएगा तो। समझ तो आ गया होगा पॉली का मतलब क्या, ध्यान में नहीं आएगा उसके लिए P फॉर प्रोकैरियोट ऐसे। यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक, यहां पर लिखा है कि एक जीन एक प्रोटीन, एक जीन एक mRNA एक प्रोटीन, ऐसा, ठीक है। चलो
फंक्शन देख लेते हैं भाई, क्या क्या काम है एमआरएनए का। कुछ काम का है कि नहीं एमआरएनए आप लोग के अनुसार से? है क्या? क्या काम कर सकता है एमआरएनए? एमआरएनए के कारण ही हमारा ये जो चेहरा है, हमारे बाल, हाथ पैर, ये सब किसकी देन है? हाँ, एमआरएनए उस मैसेज को ला रहा है, पढ़ रहा है, तब हमारे स्किन का कलर ऐसा है, आंखों का रंग, बालों का रंग, सब चीज किसके कारण है? एमआरएनए के कारण। एमआरएनए नहीं रहता तो डीएनए से वो कोड नहीं आते, है ना। अब एक प्रोटीन बनाने में तीनों टाइप के आरएनए भाग लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। सवाल पूछा, समझ में नहीं आया ना। हमारे पास 3 टाइप के आरएनए रहते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो जब प्रोटीन बनता है तो तीनों के तीनों भाग लेते हैं या नहीं? राइबोसोम में आरआरएनए है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लाएगा, एमआरएनए में पढ़ा जाएगा, तो उस एरिया में टोटल तीनों के तीनों आरएनए भाग ले रहे हैं। ठीक है, मतलब केवल डीएनए ही हमारे अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहा है ना, आरएनए उस काम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा। चलो फंक्शंस देख लेते हैं भाई। mRNA कैरीज कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। क्या ये लाइन सही है? mRNA के पास प्रोटीन को कोड करने के लिए कोड रहते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए रहते हैं। वेरी गुड। इट हैज कैप रीजन फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम। अब ध्यान से सुनना, ये कैप रीजन क्या है? जब ये mRNA डीएनए से ऐसे बना ना, ठीक है, होता क्या है कि ये जब न्यूक्लियस से बाहर आता है तो यहाँ पर कुछ ऐसे ना प्रोटेक्शन लगा दिया जाता है, क्योंकि ना बाहर में बहुत सारे एंजाइम्स रहेंगे, इस पर हमला करेंगे, तो यहाँ पर इसकी कैपिंग, सिर वाले हिस्से में कैपिंग और टेल वाले हिस्से में टेलिंग की जाती है, ऐसा बोला जाता है। कुछ ऐसा चीज लगा दिया जाए जिससे इसका प्रोटेक्शन हो, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कैप रीजन। क्या बोलते हैं? कैप रीजन। ताकि जब ये न्यूक्लियस से बाहर आए तो इसको किसी एंजाइम के द्वारा तोड़ा ना जा सके, पहला काम। दूसरा काम, इस एरिया के द्वारा ये राइबोसोम से चिपकता है, इस कैप एरिया के द्वारा। अगर ये कैप एरिया नहीं हो, कैपिंग ना हो एमआरएनए में, तो फिर ये चिपकेगा नहीं राइबोसोम में। ठीक है, इसलिए इसकी कैपिंग की जाती है, यही लिखा है, कैप प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, है ना। और कैप रीजन क्या करता है? अटैचमेंट टू राइबोसोम में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, एमआरएनए हैज अ टेल रीजन, इसकी पूंछ भी रहती है ना। बाद में आप इसके बारे में, जब बहुत सारे ना एडेनिन रहते हैं उसके पीछे साइड, इधर ना बहुत सारे पूरा लगातार ऐसे एडेनिन रहेंगे, एडेनिन 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 और इधर बहुत सारे एडेनिन ऐसे, इसको बोला जाता है टेल रीजन। तो यहाँ पर टेल रीजन भी है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेलुलर एंजाइम्स एंड डी अटैचमेंट फ्रॉम राइबोसोम, है ना। डी अटैचमेंट का मतलब समझ रहे हो? जब राइबोसोम से एमआरएनए अलग होगा तो किसकी बदौलत होगा? इस टेल की बदौलत। यहाँ पर बहुत सारे एडेनिन रहते हैं उसकी बदौलत, है ना। चलो, डिग्रेडेशन का मतलब होता है टूटना, बिखर जाना। ठीक है, तो उसको टूटने से बचाता है कैप, ठीक है, नष्ट होने से। चलो, कोई लाइन समझ में नहीं आई होगी तो एक बार फिर पूछे, दोबारा तिबारा। बिल्कुल, बाकी सब क्लियर। अब देखो, यहां डीएनए है, जो चीज पढ़े वही चीज अभी देखो। यहां डीएनए है, क्या है? डीएनए है, यह है डीएनए। ध्यान से सुनना, डीएनए में सबसे पहले ऐसे जैसे रेप्लिकेशन होता है ना, ऐसे बबल बनता है, ऐसा है ना, तभी तो यहां से ऐसे कुछ चीज आप जोड़ पाओगे, निकाल पाओगे। तो यहां से सबसे पहले एक आरएनए बना। ये कौन सा आरएनए हो सकता है, बता सकते हो? कौन सा आरएनए? एचएनआरएनए। अब इसमें प्रोसेसिंग हुई, यहां पर कौन सा आरएनए बना? एमआरएनए। क्या है? एमआरएनए। अब ये एमआरएनए बाहर आया, ये न्यूक्लियस है, देखो व्हाइट पोर्शन क्या है? न्यूक्लियस। बाहर वाले एरिया है क्या? साइटोप्लाज्म। अब यहां से स्पोर से ये ऐसे बाहर आया, राइबोसोम में बाइंड किया, तो एमआरएनए राइबोसोम के कौन से यूनिट से जाकर बाइंड करता है? एमआरएनए, है ना, इस आरएनए की बात कर रहे हैं। राइबोसोम के पास 2 यूनिट रहते हैं, है ना। जैसे 80S में क्या है? 60S और एक रहता है 40S। ऐसे ये राइबोसोम है, ये ऐसे है, ये है क्या है? 40S और ये है 60S।
दोनों मिला के ऐसे 80S राइबोसोम बोलते हैं इसको, ध्यान से सुनना है ना। अब हमारा सवाल क्या है कि ये जो mRNA है वो यहाँ पर आता है तो राइबोसोम किस बड़े यूनिट से जुड़ता है कि इस छोटे यूनिट से जुड़ता है? किससे जुड़ता है? इधर पीछे छोटे यूनिट, गधे हो, बड़े यूनिट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? छोटे यूनिट से। यहां पर जुड़ेगा क्या? mRNA, इस छोटे यूनिट से। चलो इतना क्लियर? mRNA